नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेस्ट हुई यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सीक्वल में सीटी के बारे में। अब आप सीटी सुन के परेशान ना हो, क्योंकि सीटी मतलब होता है कॉमन टेबल एक्सप्रेशन, जो कि आपने कई बार सुना होगा और इसे जानना बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि इंटरव्यू में हर बार ही आता है। तो बिना देरी के शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि सीटी क्या होता है। तो देखिए, जब भी हम सीटी यूज करते हैं तो ये एक रिजल्ट सेट को टेम्परेरी टेबल में सेव कर देता है, जो कि हमें दिखती तो नहीं है लेकिन वो वहां पे होती है। इससे फायदा क्या होता है? अब इससे फायदा ये होता है कि एक तो ये हमारा मेमोरी का स्पेस नहीं लेता, दूसरा जो हमारी लंबी चौड़ी क्वेरी होती है ये उसको थोड़ा अच्छे से रीडेबल बना देता है, यानी कोई भी अगर उसे पढ़े तो उसे आसानी से समझ में आ जाएगा कि क्वेरी क्या कह रही है। बात करते हैं इसके स्कोप की, तो इसका स्कोप देखिए एक ही क्वेरी के अंदर होता है, यानी कि जैसे ही हमने इसे पास करा उसके बाद लिखी गई क्वेरी को जब हम इसके साथ रन करते हैं तो ये रन हो जाती है। लेकिन अगर आपने सीटी पास करा, उसके बाद कोई क्वेरी लिखी और उसके 2-4 बाद आप क्वेरी और लिख रहे हैं और उसके साथ इसे रन करना चाहते हैं, तो ये एसक्यूएल में मुमकिन नहीं है। और इसे पास करने के लिए हमें विद क्लॉज का यूज करना पड़ता है। हम सबसे पहले लिखते हैं विद WITH, उसके बाद हम लिखते हैं हम उस सीटी का क्या नाम देना चाहते हैं, जैसे कि आप दे सकते हैं टेबल 1, टेबल 2, XYZ, आप कुछ भी दे सकते हैं। उसके बाद लिखते हैं आप AS और ब्रैकेट देने के बाद उसके अंदर आप लिखते हैं क्वेरी, जो कि अपने आप सीटी में बदल जाती है। उसके बाद आप जो भी सीटी बनाते हैं उसको आप कॉल करवा सकते हैं उसके नीचे की क्वेरी यानी आउटर क्वेरी में लिख के। और जब आप जहां पे अपने सीटी पास कराया और जो उसके बाद क्वेरी लिखी है उसे कॉल करने के लिए जो आप दोनों को सेलेक्ट करके रन करते हैं, तो आपका रिजल्ट आ जाता है जो आपको चाहिए होता है। तो ये तो हो गई थ्योरेटिकल बात। चलिए जानते हैं कि इसको प्रैक्टिकल कैसे लिखा जाता है। तो देखिए, यहां पे आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, लेकिन उससे पहले मैं आपको अपना डेटा दिखाता हूं। तो मेरे पास यहां पे 2 टेबल हैं, एक है स्कोर नाम से और सेकंड है स्पेशलिटी के नाम से। ठीक है, मैं दोनों को रन कराता हूं। अब देखिए, पहली जो टेबल है स्कोर नाम से, वहां पे 11 प्लेयर के नाम है और उनके अगेंस्ट में लिखे हुए रन। और यहां पे देखिए हर नाम डुप्लीकेट आ रहा है क्योंकि यहां पे कुछ 5 मैचेस का डेटा है। और वहीं हम बात करें टेबल 2 की, तो यहां पे भी प्लेयर नेम है लेकिन साथ में स्पेशलिटी दी है, यानी कि वो किस में बेहतर है, बैट्समैन है, बॉलर है, विकेट कीपर है, क्या है। हमारा क्वेश्चन है कि राइट अ क्वेरी टू गेट प्लेयर नेम, प्लेयर एवरेज रन, स्पेशलिटी, हु हैज एवरेज रन मोर देन 50। यानी कि हमें एक ऐसी क्वेरी लिखनी है जहां पे हमें प्लेयर नेम दिखाना है, प्लेयर के एवरेज रन दिखाने हैं और उसकी स्पेशलिटी भी दिखानी है, लेकिन सिर्फ उस प्लेयर की जिसने 50 से ज्यादा एवरेज रन स्कोर किया हो। अब सीक्वल की खासियत तो यह है कि यहाँ पे हर चीज को करने के लिए तमाम तरीके होते हैं। तो जैसे कि इस क्वेश्चन को भी हम सब क्वेरी से भी सॉल्व कर सकते हैं और कॉमन टेबल एक्सप्रेशन से भी, लेकिन यहाँ पे हम सीटी पढ़ रहे हैं तो हम इसको कॉमन टेबल एक्सप्रेशन के साथ ही सॉल्व करेंगे। तो फिलहाल मैं इस वाली टेबल को हटा लेता हूं और हम यहाँ पे किस अप्रोच के साथ चलेंगे। हम क्या करेंगे कि कॉमन टेबल एक्सप्रेशन पे जो भी अपनी कैलकुलेशन होगी वो हम डाल देंगे और उसके बाद यहाँ पे मैं इनर जॉइन दोनों टेबल के बीच में लगाऊंगा, जिससे कि मैं दोनों को मिला के कॉल करा पाऊं अपने रिक्वायर्ड टेबल्स। तो सबसे पहले हम कॉमन टेबल एक्सप्रेशन लिखेंगे जिसका सिंटेक्स होता है विद, इसके बाद आप देते हैं कोई भी टेबल नेम, मैं इसको दे देता हूं A। ठीक है, उसके बाद हम लिखते हैं एज, देन ब्रैकेट के अंदर हम अपनी क्वेरी लिखते हैं, यानी कि जिस तरीके का भी हमें रिजल्ट सेट यहां से ऑब्टेन करना है एक एज अ टेम्परेरी टेबल में। फिलहाल मैं इन ब्रैकेट्स को हटाता हूं और विद को भी मैं हटा रहा हूं, सिर्फ आपको क्वेरी दिखा रहा हूं कि क्वेरी कैसे लिखनी है, उसको हम इजीली फिर सीटी में डाल देंगे। तो मैं लिखता हूं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्कोर। तो यहां पे हमारे पास ये डेटा आ रहा है फैच होके। अब हमें क्या करना है, देखिए एवरेज रन जिनके 50 से ज्यादा हैं उनका नाम चाहिए। तो सबसे पहले एवरेज निकालने के लिए हमारा कॉन्सेप्ट होता है कि हमें क्या करना होगा, यहाँ पे टोटल रन डिवाइडेड बाय टोटल प्लेड मैचेस वो करना होगा, तब जाके हम एवरेज रन निकाल पाएंगे और उसे कंपेयर करा पाएंगे 50 से। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम स्टार को हटाते हैं और क्या क्या हमें यहाँ पे कॉलम चाहिए, मुझे चाहिए प्लेयर नेम। और देखिए इस प्लेयर नेम को मैं ग्रुप बाय में यहाँ पे डाल दूंगा। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे मल्टीपल प्लेयर नेम दिए गए हैं और वो सारे रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, अब इससे क्या होगा, सारे प्लेयर नेम ग्रुप्ड हो जाएंगे एक में। इसके बाद हमें क्या करना था, सम, क्योंकि हमें टोटल रन चाहिए। तो यहां पे मैं कर देता हूं रन्स। अब यहां से हमारा क्या निकलेगा, टोटल रन, कॉमा। अब हमें यहां पे क्या करना होगा, काउंट करना होगा किस पे, प्लेयर नेम पे। देखिए अगर मैं प्लेयर नेम को काउंट करूंगा तो उससे जितनी बार भी कोई प्लेयर का नाम आएगा इसका मतलब उसने उतने मैचेस खेले हैं। तो इसको मैं कर देता हूं टोटल
मैचेस, ठीक है, टोटल मैच जितने भी खेले हैं। अब सिर्फ और सिर्फ मैं फिलहाल के लिए इतने क्वेरी से आपको आउटपुट दिखाता हूं। देखिए यहाँ पे प्लेयर का नाम देखिए सिंगल टाइम आया हो क्योंकि हमने इसे ग्रुप कर दिया। देखिए 11 यूनिक प्लेयर हैं, उन्होंने टोटल रन कितने मारे हैं और उन्होंने टोटल कितने मैच खेले हैं। अब यहां से मुझे देखिए एवरेज निकालना बहुत आसान हो जाएगा। मैं टोटल रन डिवाइडेड बाय टोटल मैचेस करूंगा तो मेरा निकल जाएगा एवरेज रन। तो यहीं पे मैं आपको फॉर्मूले में करके दिखाता हूं। मैं क्या करता हूं, ऊपर से सम ऑफ रन्स उठाता हूं, यहाँ पे रखता हूं, इसे कॉपी करता हूं, इसके बाद यहाँ पे डिवाइड करके इसे एक सेपरेट ब्रैकेट में डाल देता हूं और इसे मैं कहता हूं एज एवरेज रन। अब मैं इसका आपको आउटपुट दिखाता हूं रन करके। अब देखिए यहां पे एवरेज भी आ गया, तो अब मेरे लिए आसान हो जाएगा इसको कंपेयर कराना कि जहां पे रन 50 से ज्यादा है। तो मैं क्या करता हूं, देखिए ग्रुप्ड हमने यहां पे कर रखा है, मैं यहां पे हैविंग क्लॉज लगाता हूं और आपने हैविंग के बारे में पढ़ा होगा। जहां पे भी एग्रीगेशन के साथ आपको फिल्टर आउट करना होता है आप इसको यूज कर सकते हैं। तो देखिए ये वाला जो फॉर्मूला है वो मैं यहां पे रखता हूं और इसे कंपेयर कराता हूं कि जहां पे भी ये ग्रेटर देन 50 है तो आ जाए रिजल्ट। तो देखिए अब मैं इसे पूरे को रन कराता हूं। तो अब देखिए 11 प्लेयरों में से हट के सिर्फ और सिर्फ 5 ही प्लेयर रह गए हैं जिन्होंने 50 से ज्यादा स्कोर करे हैं। अब देखिए इनका एवरेज रन जो है वो 50 से ज्यादा ही है। तो देखिए यहां पे मैंने एक पार्ट खत्म कर दिया है। तो जैसा कि हमने स्टार्टिंग में करा था मैं वही चीज करता हूं कि विद इसका नाम देता हूं टेबल का ए एज, इसको मैं डाल देता हूं ब्रैकेट में, ठीक है। अब यहां पे ये क्या हो गया, हमारा एक कॉमन टेबल एक्सप्रेशन बन गया है ए नाम से, ठीक है। अब इसको मैं अपनी नेक्स्ट क्वेरी में लिख के कॉल करा सकता हूं और हमारे पास एक टेबल थी यहां पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्पेशलिटी, ठीक है। अब इसका क्या यूज है, देखिए मैं पहले रन करता हूं। इसमें हर प्लेयर की स्पेशलिटी दी गई है और ऊपर क्वेश्चन में दिया गया था कि हमें प्लेयर नेम और उसके एवरेज रन के साथ साथ स्पेशलिटी भी दिखानी है जिनकी एवरेज रन 50 से ज्यादा है। सारी चीजें हो गई है, बस स्पेशलिटी हमें निकालनी है। और अगर हम देखें तो प्लेयर नेम यहाँ पे भी है और प्लेयर नेम यहाँ पे भी है, तो इस प्लेयर नेम पे हम ज्वाइन लगा देंगे, ठीक है। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ज्वाइन किस टेबल पे। अब देखिए जो हमने ये टेबल है इसका नाम हमने क्या दिया था ए, तो अब हर जगह ए चलेगा, ठीक है। मैं लिखता हूँ ए और स्पेशलिटी का मैं एक एलियास दे देता हूँ एस नाम से। ऑन यानी किन कॉलमों पे आप पे लगाना है, तो मुझे लगाना है एस डॉट प्लेयर नेम पे इक्वल टू ए डॉट प्लेयर नेम पे, ठीक है। यहां पे अब अगर हम रन करेंगे तो देखिए क्या आउटपुट मिलता है। देखिए प्लेयर नेम स्पेशलिटी, प्लेयर नेम, टोटल रन, टोटल मैचेस, एवरेज, यानी दोनों टेबल में जितना भी डेटा था वो सारा यहां पे आ गया। लेकिन हमें सब कुछ नहीं चाहिए तो मैं क्या करता हूं, देखिए मैं ए टेबल से प्लेयर नेम ले लेता हूं, उसके बाद मैं वहीं से एवरेज रन लेता हूं। दूसरा कॉलम था हमारा एवरेज रन का, मैंने एवरेज रन ले लिया। उसके बाद हमारा था स्पेशलिटी। अब स्पेशलिटी हमारा कौन सा है, एस वाले में, ठीक है, इसका हमने लिया दिया था स्पेशलिटी में मैं ले लेता हूं और इसको नीचे रख देता हूं। तो अब हमारे सिर्फ और सिर्फ रिक्वायर्ड कॉलम्स आएंगे, मैं से एग्जीक्यूट करता हूं। तो देखिए प्लेयर नेम, उनकी एवरेज जिन्होंने 50 से ज्यादा रन मारे थे और उनकी स्पेशलिटी क्या थी। सो आई होप आपको कॉमन टेबल एक्सप्रेशन समझ आया हो। आसान तरीके से मैंने कोशिश की समझाने की। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कमेंट करके अपना प्यार जरूर दें।